वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य पर्यटन विकास निगम का हुडको से समझौता, देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ और नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान शुद्धजल सार संग्रह क्या अपडेट आती है। तो डेली 7:30 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो क्योंकि आज हम लाइक का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। तो सभी विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने में जी जान लगा देंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल के क्वेश्चनों को। उससे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज आपको ये दे देता हूं। एक तो नवरात्रा चल रहे हैं, इस नवरात्रा के विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में चल रही सभी वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे 50% की छूट चल रही है। दूसरा, हमारे जो पीटीआई जिन्होंने कोर्स, हमारे सर है जिन्होंने सेकंड पेपर का पूरा कोर्स 8 यूनिट लॉन्च की है, वो सर जिनका आज जन्म दिवस है, उस विशेष अवसर पर राहुल सर को एक तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके द्वारा जो लॉन्च की गई टेस्ट सीरीज है और वीडियो कोर्स, यानी ऐप में जितने भी वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है पीटीआई की, उस पे पीटीआई मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स 999 रुपये में। ऑफर केवल आज रात्रि 12 बजे तक है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो विशेष दिन पर विशेष ऑफर है, इसलिए आपको अवगत करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले करते हैं कल के क्वेश्चनों की रिवाइज। कल हमने पढ़ा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? पोखरण जैसलमेर। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया, जगदीश प्रसाद। देहरादून में आयोजित 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते? 12। मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी जीती है? शेष भारत। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय है? 39। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च प्रख्यापित हुई? 18 अप्रैल को। ठीक है, इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल गया और वीडियो आपको मिल रहे और टेलीग्राम पे इसकी क्विज पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर 2024 को किस बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया? जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर 2024 को किस बायोलॉजिकल पार्क में, तस्वीर देख सकते हो आप, यह है नाहरगढ़ के अंदर। और नाहरगढ़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। मैं आपके लिए बता देता हूँ, राजस्थान में फिलहाल 4 बायोलॉजिकल पार्क है। घोषित हुआ था पहला नाहरगढ़, बना था सज्जनगढ़। ठीक है, तो सज्जनगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है और अभेड़ा पार्क कोटा में। सबसे नवीनतम अभेड़ा पार्क है, सबसे पुराना सज्जनगढ़ है। घोषित पहला नाहरगढ़ है। इसके अलावा एक बीकानेर और अजमेर में अभी निर्माणाधीन है, बन रहे हैं और अभी बजट घोषणा हो चुकी है। अलवर में एक बायोलॉजिकल पार्क भी बनेगा और एक जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? भरतपुर में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर को जयपुर के नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया। जैसे ही टाइगर सफारी शुरू हुई तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक ऐसा हो गया जहां लॉयन सफारी भी चल रही है और अब टाइगर सफारी भी शुरू होगी। एक साथ 2 सफारी देने का जो कारनामा किया है वो नाहरगढ़ ने। वन विभाग और जेडीए के संयुक्त प्रयासों से टाइगर सफारी से प्रदेश में पर्यटन को एक नई शुरुआत मिली। मुख्यमंत्री ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जो 2 बाघ शावक थे उनका नामकरण भी किया। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक शेर शेरनी का जोड़ा आया था कहाँ पे? सक्करबाग जूनागढ़ से सज्जनगढ़ के अंदर, और मुख्यमंत्री ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 बाघ शावकों का नामकरण किया। एक का नाम रखा स्कंदी और दूसरे का नाम रखा भीम। ठीक है, मादा जो बाघ थी शावक उसका नाम स्कंदी और नर बाघा शावक का नाम भीम रखा। तो याद रखना भीम और स्कंदी क्या है। ठीक है, ये शकुनी नहीं है, स्कंदी है, ध्यान रखना। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं। 3 कौन कौन से हैं? ये एक तो है रणथंभौर, एक है केवलादेव और एक मुकुंदरा हिल्स। रण अभ्यारण्य 26 है। ठीक है, वैसे 27वां भी है। कौन सा? सज्जनगढ़ है। ये सरिस का है सबसे छोटा। लेकिन आप ये ध्यान रखना
और बहुत सारे अभयारण्य हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो 26 है। कंजर्वेशन रिजर्व 36 है, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल पार्क 4 है, ये आपको बता दिया। और टाइगर रिजर्व 5 है, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। 5 वर्तमान में टाइगर रिजर्व है, ये पॉइंट ऑफ से याद रखना। 2 से 8 अक्टूबर 2024 को किस सप्ताह के रूप में बनाया जा रहा है? कभी पखवाड़ा, कभी सप्ताह, ये मनाए जा रहे हैं। 2 से 8 अक्टूबर 2024 को किस सप्ताह के रूप में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है वन्य जीव सप्ताह के रूप में। इस रूप में वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाया जा रहा है। जैसे 1 से 7 अक्टूबर को समाज कल्याण विवाह सप्ताह के रूप में बनाया जा रहा है। 1 से 7 अक्टूबर को समाज कल्याण सप्ताह के रूप में, वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को, और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया गया। तो ये स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चलाया गया था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह चलाया गया 2 से 8 अक्टूबर, और समाज कल्याण सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। और एक और ध्यान रखना नोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए, ये सारी सुजस रिपोर्ट है, टोटल की टोटल सारी सुजस की चीजें बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर कोशिश करेगा तो सुजस के क्वेश्चन लेने का। और मैं आपको डेली, वीकली, मंथली, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ जो भी करवा रहा हूँ वो सुजस ज्यादा फोकस दे रहा हूँ। एक पेड़ मां के नाम अभियान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। ये टारगेट है, एक पेड़ मां के नाम, और राजस्थान में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत। राज्य सरकार ने कहा है कि हम हरियालो मिशन के तहत आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ लगाएंगे। देखो, अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है, तो प्रत्येक वर्ष कितने हो गए? 10 करोड़। इसके अलावा जयपुर जिले में जेडीए ने 2 जेडीए जयपुर जो विकास प्राधिकरण है ना, उसने 2 नए पार्क विकसित किए हैं। एक तो जीरोत में नगर वन, और नेवटा, जो नेवटा बांध सुना है आपने, के पास बायोडाइवर्सिटी पार्क शामिल है। इससे आसपास के 5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। तो कई सारे नवाचार किए गए कल। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव वन संसाधन से संबंधित। अच्छा, मुझे कमेंट करके बता दो, राजस्थान के वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण मंत्री, जलवायु मंत्री कौन है? इसका कमेंट आप मुझे जवाब दोगे। प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने किसके साथ 415 करोड़ रुपए का समझौता किया है? प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो आरटीडीसी और हुडको के बीच। ठीक है, तो उत्तर आएगा हुडको। तो हमारी जो पर्यटन विकास निगम और हुडको के बीच 415 करोड़ रुपए का ऋण के लिए एमओयू हुआ है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और पर्यटन सचिव श्री रवि जैन इसमें मौजूद थे। आरटीडीसी इसकी स्थापना पता है 1978 को हुई थी, काम शुरू कर दिया था 1979 में। जैसे कल परसों ने बताया था, पहले सोनवेल्स आरटीडीसी और भारतीय रेलवे के माध्यम से चल रही है। आरटीडीसी के प्रबंध निदेशक है वर्तमान में श्रीमती सुषमा अरोड़ा, और हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख है श्री सुधीर भटनागर के मध्य समझौते का आदान प्रदान हुआ, और इस एमओयू से पर्यटन विकास के लिए वित्तीय संबल मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन विकास को गति मिलेगी। तो 415 करोड़ का ऋण समझौता हुआ है। इससे पहले भी हुडको का एक समझौता हो चुका है राजस्थान में। वो समझौता हुआ था पानी, सिंचाई, बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट है उसके लिए समझौता हुआ था, और वो लगभग कितना हुआ था? 1 लाख करोड़ का समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2024 में राजस्थान पोषण माह में महिला बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला? देखो, राष्ट्रीय स्तर पर 4थे स्थान पर रहा। ओवरऑल राजस्थान कैटेगरी में 6ठे स्थान पर रहा, जबकि पोषण माह, क्योंकि सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया, उसमें महिला बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल विकास, आपको पता होगा समेकित बाल विकास की स्थापना 1975 को हुई थी निदेशालय की, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 4था स्थान पर। अभी पूरा डैशबोर्ड कर अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड का अंतिम परिणाम प्राप्त हो गया। महिला व बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के लिए 4थी रैंक मिली है। पहले पर महाराष्ट्र आया है, दूसरे पर बिहार है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। और जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान में हुई गतिविधियों में 1,14,69,191 प्रविष्टियां हुई है। प्रविष्टियां करने में चूरू को प्रथम रैंक मिली है। ये ध्यान रखना भी, हमारे राजस्थान में चूरू को प्रथम, टोंक को द्वितीय और हनुमानगढ़ को तृतीय स्थान मिला है।
ओवरऑल बात करें, अगर ओवरऑल बात करें राष्ट्रीय पोषण माह में, तो राष्ट्रीय प्रदर्शन पर बेहतर प्रदर्शन कर रही इस कार्यक्रम में गतिविधियों के कारण देश में छठे स्थान पर राजस्थान, जबकि जो महिला बाल विकास वाली वो समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ने उसको चौथा स्थान मिला है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। वैसे मैं प्रश्न पहले करवा चुका हूँ, सिर्फ इसके बारे में कोई सुजस रिपोर्ट थी तो मैंने बता दी। हाल ही में देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस झील में किया गया? ये देखो भी डबल मंजिला भी है। ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ कर दिया है आना सागर झील में। और आना सागर झील कहाँ पे है? आना सागर झील अजमेर में है। अभी स्टेनोग्राफर के पेपर में इतना ही पूछा कि आना सागर झील कहाँ पे? अजमेर में। 1137 में अर्णव राज ने इसका निर्माण करवाया। इसके किनारे शाहजहां ने 5 बहादुरी का निर्माण करवाया और जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। अर्णव राज ने तुर्कों के नरसंहार के बाद धरती रक्त से हुई गंदगी को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। और जब इसका निर्माण करवाया था तो चंद्रा नदी के पानी को रोक के करवाया था। वर्तमान में बांडी नदी का पानी इस झील के अंदर गिरता है, ये ध्यान रखना। तो देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस झील में हुआ? आना सागर झील। पिछोला झील जो अभी खूबसूरती के लिए इसे अवार्ड मिला है, उदयपुर में है। सांबर झील राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है, ये जयपुर डिडवाना अजमेर में है। और सरिस्का झील सरिस्का अलवर के अंदर है, सिलिसेट झील के रूप में। राजस्थान के अजमेर शहर में देश के पहले ई क्रूज मिसाइल की शुरुआत हुई है। बस इतना ही आपको याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रदेश के किस स्टेडियम में सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लो भी एक स्टेडियम चर्चा में आ गया और फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर। अब तो जानते होंगे विद्याधर नगर स्टेडियम को। अनिल अग्रवाल स्टेडियम जयपुर में है, जो विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चोप गांव जयपुर में तैयार हो रहा है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में है। महाराणा प्रताप स्टेडियम उदयपुर के अंदर है। तो सीनियर महिला फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम के नवनिर्मित एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान पर 6 से 17 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही। विद्याधर नगर स्टेडियम क्यों चर्चा में आया? फीफा से वेरीफाइड संपूर्ण भारत का दूसरा ग्राउंड विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर बनाया, यानी इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और सुजस बुलेटिन में आपको बताने की जरूरत नहीं है, नाहरगढ़ टाइगर सफारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बाघ शावकों के नामकरण किए। इसके अलावा बेरोजगारों के हितों में ध्यान रखते हुए न्याय संगत निर्णय होगा। एसआई के लिए उसको रद्द करनी है या क्या करनी है? अभी इस एसआई के लिए एक कल मीटिंग बैठी थी, अभी उसको दस्तावेज वगैरह एसआईटी से लिए गए हैं। अब आगे देखो क्या निर्णय होता है। इसके अलावा ये पोषण माह, विभागों की गतिविधियां और सरकार आरटीडीसी और हुडको के बीच में, इसलिए आपको सुजस की सारी अपडेट मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई। मैं आपको यहाँ एक और बता देता हूँ, ये रही नानक क्लासेज शिवसर। कोई विद्यार्थी कहते पीडीएफ वगैरह नहीं आती, तो ये देखो जो भी मैं क्लासें ले रहा हूँ लगातार आपको पीडीएफ वगैरह उपलब्ध हो रही है आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की थी? ऑपरेशन गरिमा। ठीक है, ऑपरेशन गरिमा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार? 49, 59, 39, 291। जवाब देना है आपको कमेंट में। और यस्टरडे डोज पटेलिया बिछिया लालार मेवाड़ के लोकगीत हैं। राजस्थान में महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई थी। इस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण? तो जाम्बोजी। राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में कितने दुर्ग बनाए? 32। और स्वाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने कारखाने स्थापित किए? 36। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और आप देख लो आने वाले एग्जामों में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार की प्रश्न पूछेगा। कौन सा पेड़ थार का कल्प वृक्ष कहलाता है? कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बर्ड किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? और राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर करो और 4000 का हमारा जो टारगेट है उस पर आपको काम करना है। और आज मैं विशेष आपको बता ही रहा हूँ, एक तो पशु परिचर 15 प्रैक्टिस सेट है मॉडल पेपर सीरीज के, वो मात्र 99 रुपये में नवरात्रा में मिल रहे हैं। पहला टेस्ट पूरा हो चुका है, कल दूसरा 9 अक्टूबर को टेस्ट है। 15 मॉडल टेस्ट पेपर, एक सप्ताह में 3 संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल टेस्ट।
150%, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ से आपकी तैयारी को परखा जाएगा कि आप कितने नेगेटिव में जा रहे हो, आप कितने नंबर बना रहे हो, और आपकी तैयारी हर एक संतुलित तरीके से चल रहा है। मान लो कला संस्कृति के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, मैथ के, साइंस के, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, प्लस बी पार्ट जितना भी जंतु जनन कुक्कुट पालन है, अनुवांशिकता वो जितना भी है, सबका कॉम्बिनेशन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आप जरूर इसका अध्ययन करें, मेहनत करें, क्योंकि जितना का आपके पास टाइम है उस टाइम को मेंटेन करें। और आज हमारे पीटीआई सर राहुल जी सर के जन्मदिन विशेष पर पीटीआई टेस्ट सीरीज 99 रुपये में वीडियो कोर्स है वो 999 में है। बाकी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनमें 50% की छूट है, नवरात्रा विशेष। तो मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। सफलता का एक ही आधार है, बार बार अभ्यास कीजिए और अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।